नमस्कार। मैं आपको क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। कल हमने एक पार्ट पढ़ा। आइए क्विक रिवीजन डाल लेते हैं जो हमने कल पढ़ा है उसका। कल हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब हमने देख लिया था और एक्सरसाइज 1.1 हमने सोल्व किया था। 1.1 एक्सरसाइज को सोल्व करते समय हमने कई चीज़ों को सीखा। पहला तो हम सीखे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या क्या डिफरेंस है। दूसरा, इंटीजर्स क्या होते हैं। होल नंबर से एक बड़ा सीरीज मिलता है हमें इंटीजर का, होल नंबर से भी बहुत बड़ा है, जिसमें निगेटिव इंटीजर का एक अलग से अस्तित्व सामने आता है। फिर रेशनल नंबर हमने सीखा, जिसमें दो होल नंबर के बीच में जो नंबर होते हैं, जो आधे, पौने, हाफ, क्वार्टर्स, ये सब से जो बनते हैं, वो भी नंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आइए देर न करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मीन्स हमने देखा कि जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिसे दो इंटीजर के डिवाइड के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। जैसे पी वाई क्यू का फॉर्म भी उनको नहीं दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 का स्क्वायर रूट जो आता है उसको पी बटे क्यू के रूप में भी लिखना संभव नहीं है। डेसिमल के बाद इतने सारे डिजिट आएंगे और वो जो रिमाइंडर है उसका कभी जीरो आता ही नहीं है, जिस कारण से उसको एक निश्चित पी वाई क्यू का फॉर्म हम नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है एंड इट कांट बी रिटन एज पी वाई क्यू। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इरेशनल नंबर के बारे में हमारे टॉप पाठ्य पुस्तक में क्या क्या है। इस तरह आगे √2, √3, √5 और पाई, इस तरह कुछ हैं जो इरेशनल नंबर हैं। कुछ नंबर और भी हैं जिसको हम देख सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ये आपका एग्जाम्पल 3 है। अब देखिए, आप अगर क्लास 8th में पढ़े होंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल के बारे में अगर देखिए तो अगर 1 सेंटीमीटर का हम एक साइड वाला स्क्वायर ले लें तो उसका डायगोनल होता है √2 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार से नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर लिया और इसका 90 डिग्री अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे लिया। ये यानी कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना रहे हैं और उसका एक डायगोनल ले रहे हैं बस। और उस डायगोनल की का लेंथ हम फिर नंबर लाइन पे लेते हैं एक आर्क द्वारा। तो यह क्या दिखाता है, नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर हमने 0 से ए तक लिया फिगर 1.7 में, और फिर ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो 0 को हमने बी से जो मिला दिया तो ये 1 1, तो ये डायगोनल √2 हो जाएगा। फिर इस जितना 0 से बी तक, ओ से बी तक जो हमारा डिस्टेंस है, इसको आर्क बना करके हमें नंबर लाइन पे पी पे ले आए, तो ओ से पी की दूरी जो होगी वो √2 सेंटीमीटर होगी। तो अब आगे देखिए कि √2, अब ये √2 को हम बेस बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर का करेंगे, और फिर जब आर्क लेंगे तो फिर √3 हमारा आगे आएगा। जैसे √2 और 1 ये रेक्टेंगल होगा जिसका एक लेंथ है √2 और विड्थ है 1, तो इसका जो डायगोनल होगा वो √3 होगा। फिर √3 और 1 को अगर हम लेंगे उस लेंथ को, उन दोनों के लेंथ को, तो हमें √4 मिलेगा। इस प्रकार से हमें आगे सक्सेसिव √5, √6, √7 मिलता जाएगा। तो √3 को लोकेट करना है तो आगे देखिए एग्जाम्पल 4 दिया गया है।
तो ये तो हमने सीख लिया कि √3, √4, √5 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिया तो √2 आ गया, फिर √2 से 90 डिग्री पे 1 ले लिया, फिर ये √3 आ गया, फिर यहाँ से √3 पे 90 डिग्री पे अगर 1 ले लेंगे तो √4 आ जाएगा। अब उस सारे को हम आर्क द्वारा नंबर लाइन पे लेते जा रहे हैं, तो हमें ये डिस्टेंस मिल रहा है कि जैसे O से P तक √2 हो गया, O से Q तक √3 हो गया, फिर अगर नेक्स्ट करते तो √4 आ जाता। इस प्रकार से हमें मिल रहा है। तो हमने अभी फिलहाल जो सीखा कि √n का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं। कुछ हमारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको थ्योरी से सोल्व करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके चिंतन द्वारा सोल्व होगा। जैसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब सोचिए, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या क्या होता है? तो इरेशनल नंबर में जो नंबर PYQ के रूप में नहीं लिखे जाते हैं वो भी आ जाते हैं। और रियल नंबर किसको बोलते हैं? तो रियल नंबर तो सारे होते हैं, रेशनल, इरेशनल, होल, इंटीजर, ये सारे मिलके रियल नंबर बनते हैं, तो ये ट्रू। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेदर m इज ए नेचुरल नंबर। यस, नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट को हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन irrational number. Yes, every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो रियल नंबर को हम दो भाग में बांट सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। आगे देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो इरेशनल होगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यह रेशनल है। इफ़ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये हमने बता दिया है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लिया तो √2 सेंटीमीटर आया, फिर √2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लिया तो √3 आया, फिर √3 और 1 लिया तो √4 आया, फिर √4 और 1 लेंगे तो मतलब 2 और 1, नंबर लाइन पे 2 लेंगे और 1 y एक्सिस पे लेंगे और उसका डायगोनल खींचेंगे तो √5 आ जाएगा। जैसे देखिए सक्सेसिव यहाँ पे दिया गया है। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.3। तो रियल नंबर और इसके डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर जैसे 10/3 यहाँ पे लिखा गया है, 7/8, 1/7 लिखा गया है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करना है तो आप सब क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, इसको आसानी से डिवाइड करके हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल 5 में देखिए, इसमें यहाँ पे किया गया है। अब देखिए 10 को जब 3 से भाग देते हैं तो हमें 3.333 सक्सेसिव, यही रिपीटिंग फॉर्म में आता जाता है 3, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसको एक हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमारा चलता रहता है। लेकिन 7 को 8 से भाग दे रहे हैं तो 0.875 पे जाकर ये रुक गया और इसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया, अब आगे ये नहीं होगा। इस प्रकार अगर 1 को 7 से भाग देते हैं तो भी हमारा ये आता है। यह क्यों आता है? जब भी हम ऐसे नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, हम जब डेसिमल में इसको लाते हैं तो डेसिमल होता क्या है, 10 के मल्टीपल में उसका डिनोमिनेटर को लाना, वही डेसिमल है। अब जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 0.875, तो इसका मतलब हो गया कि 875 डिवाइडेड बाई 1000। तो 10 के 1000 के 10 के 100 के 1000 के फिर 10,000 का, फिर ऐसे 10 बढ़ाते जाएंगे।
नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसके भी मल्टीपल में वो नहीं आ रहा है। इस वजह से वो टर्मिनेट हो रहा है, बार बार वो अपना नेक्स्ट ले रहा है, वो कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो आगे हम देखिए इसमें से क्या नोटिस किए हैं। द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर द सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। पहले में ये देखा हमने कि 0 हो जाएगा या फिर रिपीट कर रहा है, तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, and in 10/3 one number repeats itself and the divisor is 3. In 1/7 there are 6 entries in the repeating string of remainder and 7 is the divisor. If the remainder repeat, then we get the repeating block of digits in the quotient. इस तरह से किसी का रिपीट होता है, किसी में रिपीट भी नहीं हो रहा है, हमेशा अलग अलग नंबर वो ले रहा है. Although we have noticed this pattern using only the example above, it is true for all rational of the form p by q. On division of p by q, two main things happen. Either the remainder becomes 0 or never becomes 0, and we get a repeating string of remainder. Let us look at the each case separately. The remainder became 0. जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है वहीं पे, और हम वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं. जैसे यहाँ पे देखो 639 डिवाइडेड बाई 250, तो इसको 2.556 पे इसको रोक दिए. ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, अब आगे इससे डेसिमल एक्सपेंशन होगा ही नहीं इसका. लेकिन द रिमाइंडर नेवर बिकम 0. तो जैसे 10/3, 1/7 अभी हमने देखा, तो 10/3 में 3.3333, 1/7 में 0.1428. इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित समय के बाद रिपीट हो रहा है. 142857 आ रहा है, फिर 142857 आ रहा है, फिर 142857 आ रहा है. तो इस प्रकार से हम रिपीटिंग देखते हैं इसका. द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वोशेंट ऑफ 10/3 इज टू राइट एज 3.3 बार. जो रिपीट हो रहा है, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा देते हैं. जैसे 3.3333, तो 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हमने एक बार लगा दिया. अब इसको हम एक समझेंगे, यहाँ पे एक लैंग्वेज जनरेट हो गया. अब इसको हम समझेंगे, जब भी इस प्रकार से लिखा होगा 3.3 और ऊपर एक बार लगा होगा, इसका मतलब हम समझेंगे कि ये 3 रुक नहीं रहा है, ये 3 बार बार बढ़ता जा रहा है. तो इसका मतलब 3.33333 इन्फिनाइट टाइम. अब आगे देखिए, अगर 1 को 7 से भाग दिया तो 142,857, ये पूरा सेट रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे सेट के ऊपर हमने बार लगा दिया. तो 0.142857 इस पे पूरे पे बार लगा दिया. वेयर द बार अबव द डिजिट्स इंडिकेट दैट द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट ऑल्सो. ये पूरे का पूरा सेट 142,857 रिपीट हो रहा है, इसलिए सभी के ऊपर हमने बार लगा दिया. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोड़ के बाकी 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम जैसे 3.5 छोड़ दिया, 5 रिपीट नहीं हो रहा था, 7.2 पे बार लगा दिया. अब आगे देखिए, अब जब बार लगा देते हैं तो इसका हम हिसाब कैसे रखते हैं. इसको अगर 2 नंबर्स को जोड़ना हो, बार वाले नंबर को, तो कैसे जोड़ेंगे, ये आगे अब पढ़ना होगा. तो एग्जाम्पल 6 एक हम देखते हैं. सो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर. इन अदर वर्ड एक्सप्रेस इतना इन द PYQ फॉर्म. तो हम सिंपल जानते हैं, डेसिमल को हटाने का रूल है. डेसिमल को हटा देते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे उतना 1 के बाद उतना 0 रख देते हैं. जैसे 3.142678 है, तो इसको अगर डेसिमल हटाना होगा तो 3142678 हम सिंपल इसको लिख देंगे पॉइंट हटा के, और डेसिमल के बाद 2 2 4 6 जीरोज़ हैं, तो नीचे 1 पे 6 जीरोज़ लिख देंगे, और ये हमारा हो गया PYQ फॉर्म. इसका अगर सिंपल फॉर्म निकालना है तो दोनों को, अगर 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, जैसे कैंसिल हो रहा है, तो करके हम कैंसिल आउट करके इसका सिंपल फॉर्म निकाल सकते हैं. फिर आगे एग्जाम्पल 7 दिया गया है कि 0.3333 मतलब 0.3 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एट PYQ. तो अब इसको देखते हैं कि कैसे दिखाते हैं. तो 0.3 पे बार लगा हुआ है,
तो लेट अस कॉल x इजकल टू 0.3 पे बार। तो 0.3 के बार को अगर हम पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x इजकल टू 0.33333। अब इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हमारा जो एक 3 हमारा आगे आ जाएगा, तो 10x इजकल टू हो जाएगा 3.333। लेकिन 3 तो इन्फिनाइट टाइम पे था, एक 3 अगर आगे भी आ गया है तो वो तो बार उतना ही रहेगा, तो ये 3.3 बार लिख सकते हैं हम इसको। अब अगर दोनों साइड को माइनस किया जाए तो ये 10x हो गया और वो x हो गया, तो ये बार वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 9x इजकल टू 3। अब हम x इजकल टू 1/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 जब इन्फिनाइट टाइम पे तक था तो हमने ये फ़ायदा उठाया कि उसके 10 से मल्टीप्लाई करके एक 3 को हमने चालाकी से डेसिमल के बाहर ले आया। अब हम इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट करेंगे तो जीरो आएगा। ये हम रूल लगा रहे हैं कि इन्फिनाइट को इन्फिनाइट से घटाया तो जीरो आ गया, तो 0.3 इन्फिनाइट टाइम्स तक था और अब हो गया 3.3 इन्फिनाइट टाइम्स तक। अब दोनों को माइनस किया तो 3 हो गया, तो इधर 9x हो गया, इधर 3 हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा सक्सेसिव स्टेप्स देख रहे हैं, तो लास्ट में मिलता है 9x इजकल टू 3 और ये हो जाता है x इजकल टू 1/3। अब जो हमने किया इसको एक फार्मूले में भी हम इसको साध सकते हैं। आगे देखिए 1.2727 27 दोनों के ऊपर बार है। अब इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि अब 2 डिजिट जब है तो क्या करेंगे। तो इसको हम x पहले मान लिया, x इजकल टू 1.27272727 इन्फिनाइट टाइम्स तक है, तो एक 27 को हमने आगे लाना है। तो हम इसको 2 और 7 दो डिजिट को हमें आगे लाना है। तो दो डिजिट को आगे लाने के लिए अब हमें 10 से गुना करने से नहीं काम चलेगा, 2 बार था तो अब हम 100 से गुना करेंगे, तो इसको 100x लिखेंगे। तो 100x इजकल टू क्या होगा, एक 27 बाहर आ जाएगा तो 127 हो जाएगा, ये 0.2727। अब दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 126। अब ये क्या हो जाएगा 99x इजकल टू 126। अब ये x इजकल टू 126 डिवाइडेड बाई 99 यानी कि 14/11 हो जाएगा। अब देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार लगा था तो हम यहाँ पे 99 से डिवाइड कर दिए, एक डिजिट पे बार लगा था तो 9 से डिवाइड कर दिए। तो इससे क्या है, एक हमने एक अपना फॉर्मेट जनरेट कर लिया कि इसमें क्या करना है कि जैसे 127 लिखा है तो उसमें एक घटाना है और उसको 99 से डिवाइड करना है। मतलब ऊपर के जो भी जिस पे बार लगा हुआ है उसको 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो उसको पूरा लिखना है और उसमें से एक घटाना है और नीचे 99 से डिवाइड कर देना है। 2 पे बार है तो 99 से डिवाइड कर देना है, एक पे बार लगा हुआ है तो 9 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा ये फार्मूला बन गया, या फिर हम उसको 100 और 9 से गुना करके और फिर उसका स्टेप बाय स्टेप करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका 9 एग्जाम्पल 9 है तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। 0.235 है तो इसमें 35 को वापस लाना है, तो 235 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको -2 लिख सकते हैं और 99 और एक पे बार नहीं लगा हुआ है, पॉइंट के बाद है लेकिन उस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 बार वाले के लिए तो 99 होगा, लेकिन जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0 होगा, तो 990 हो जाएगा। और इस प्रकार से इक्वेशन देख करके भी आप सक्सेसिव सोल्व कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है ये, और एक्सरसाइज में भी ये चीज़ आ सकता है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अब दो नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है, तो ये क्या करेंगे हम, देखिए 1/7 इतना होता है, 2/7 इतना होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिखा, बार के जहाँ से रिपीट हो रहा था उस पर हमने बार लगाया। तो टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना,
which is non-terminating, non-recurring, lying between them. Of course, you can find infinitely many such numbers. An example of such numbers is, जैसे हमने एक खुद से रिपीटिंग फॉर्म लिख दिया, इसमें क्या था 142857, इसमें था 28.285714, तो 14 और 28 के बीच में 15 आ जाएगा, मान लिया कि, तो यहाँ 150 150 150 ऐसे करके इसको रिपीटिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हालांकि ये कोई रिपीटिंग फॉर्म नहीं है, एक बार 150 है, एक बार 1500 है, एक बार 15000 है, एक बार 15 4 बार 0 है, ये देखिए नॉन रिपीटिंग फॉर्म है। धन्यवाद। आगे अगली कक्षा में हम एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।